हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज से हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ क्लास में हम बेसिक कैलकुलेशन खत्म कर चुके हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन खत्म कर चुके हैं और एडवांस सिंप्लीफिकेशन भी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आज से हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। आज से हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और बता दें आपको, डेली शाम में 6 बजे, ठीक है, डेली शाम में 6 बजे आपको अलग अलग तरह से एग्जाम में पूछा, जस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सुबह में थ्योरी और क्वेश्चन चलेगा ही चलेगा, ठीक है, लेकिन शाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बिना पेन टच किए आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डेली 6 बजे आपको 9 से 10 क्वेश्चन डेली आपको मिल जाएगा, तो आप 6 बजे आप जाकर डेली आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आज की क्लास की वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 या इससे अपर लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आज ही याद हो जाएगा। आज की क्लास में आपको सारे बातें याद हो जाएंगे। जैसे गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। गिनती की सभी संख्याओं का कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिट अनंत, ठीक है। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, इसका हिंदी क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं या इवन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या, ठीक है, जो 2 से कट जाए, ठीक है, वैसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे सके, 2 से कट जाए पूरा का पूरा, ठीक है, तो वह सम संख्या कहलाता है, ठीक है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। वो संख्या जो 2 से कट जाए वो कहलाती है इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंफिनिट, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर आप इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये संख्याएं कट जाएंगे। और इसको यानी कि सम संख्या को हम 2n से डिनोट करते हैं। सम संख्या को इन द फॉर्म ऑफ 2n लिख सकते हैं, ठीक है, 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2n की जगह अगर आप 1 रखिएगा तो 2 की जगह 2 रखिएगा तो 4, 2n की जगह 3 रखिएगा तो 6, ये जब भी देंगे तो इवन नंबर ही देंगे, ठीक है। चलिए एक आता है हमारा और संख्या, और नंबर मतलब विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, और नंबर यानी विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा नंबर जिसमें 2 से भाग ही न लगे। अगर भाग लग जाए तो सम संख्या, भाग न लगे तो विषम संख्या, ठीक है। क्या बताए, यदि भाग लग जाए तो सम संख्या, भाग न लगे तो विषम संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यदि भाग लग जाता है 2 से तो सम संख्या, और नहीं लगता है तो विषम संख्या, ठीक है। देखिए तो वह नंबर जिसमें 2 से ना भाग लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7 इंफिनिट। तो 3 नंबर आपको बताए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 2 से किसी संख्या में भाग लग जाए तो सम संख्या, न लगे तो विषम संख्या। तीनों पॉइंट धड़ाक से आपको याद हो गया, ठीक है। और नंबर को हम 2n+1 में इन द फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसका होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसे बोल सकते हैं हम रूढ़ संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या बोलिए या रूढ़ संख्या बोलिए, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यही याद हो जाएगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए ऐसी संख्या, ठीक है,
ऐसी संख्या जिसका फैक्टर जो है ना एक और अपने आप के अलावा, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा कोई होके भी ना करे, ठीक है। जब भी उसका फैक्टर हो या तो वह संख्या खुद हो या एक हो, ठीक है, या तो एक से उस संख्या में भाग लगे या तो उसी संख्या से उसमें भाग लगे, ठीक है। अ नंबर विच हैव नो एनी फैक्टर, अ नंबर विच हैव नो एनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए यदि एक में आप भाग दीजिएगा, ठीक है, तो एक से दीजिएगा, ठीक है, और अपने आप में भी एक ही है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर वही संख्या होगा जिसमें हम एक से भाग दे सके और वो खुद नंबर हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं चाहिए और गुणनखंड नहीं चाहिए। देखिए 2 को दीजिएगा तो क्या 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, यानी इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक और वो नंबर संख्या खुद, यानी एक होना चाहिए, उस संख्या का गुणनखंड एक होना चाहिए या वो संख्या खुद होना चाहिए, तो प्राइम नंबर, यहाँ से प्राइम नंबर निकल के आया हमारा 2, ठीक है। 3 को देखिए 1 से भाग लग जाएगा या खुद वही संख्या है यानी 3, ये भी प्राइम नंबर है। 4 को देखिए तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यदि ये संख्या 1 से कटता और सिर्फ 4 से कटता, इसके अलावा किसी से नहीं कटता, तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन ये कट रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर समझ में आ रहा है, धीरे किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए 5, ये संख्या 1 से कटेगा या खुद उसी से कटेगा जो संख्या है, तो क्या बताए, वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या खुद अपने से ही कटे तो वो प्राइम नंबर होगा, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनिट, ये सीरीज जो है वो प्राइम नंबर का है। समझ में आया प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे या खुद अपने से कटे तो वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक चीज इसमें पॉइंट क्या बनता है कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर जो होता है ना, यानी न्यूनतम अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और होता है कि लोएस्ट इवन प्राइम नंबर और ओनली वन इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 ही होता है, ठीक है। लोएस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है, ठीक है। लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर यानी न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या पूछ दे तो 2 नहीं होगा क्योंकि 3 होगा। देखिए ये विषम अभाज्य संख्या क्या हमारा 3 है सबसे छोटा में, ठीक है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछ दे तो 2 होगा, लेकिन विषम पूछे तो 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या में एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या देखिए यदि ए, ठीक है, और बी ये दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, मतलब कि भाज्य संख्या होंगे। मतलब किसी दो अभाज्य संख्या हो, 2 गो अभाज्य संख्या हो और दोनों को स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिया जाए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या क्या होगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब भाज्य संख्या किसे कहता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, या इसको बोलते हैं हम यौगिक संख्या। एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आज की क्लास में आपको हर चीज आज ही याद हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। थोड़ा सा घर पर रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा बैठ कर रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सब माइंड में होगा, ठीक है। देखिए क्या बताया आपको, वैसी संख्या, ठीक है, जिसके पास एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। लेकिन वैसी संख्या, ध्यान दीजिए कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, तो वह कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। समझ रहे हैं। देखिए क्या बताया, यदि एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य संख्या, एक और अपने आप के अलावा यदि एक और कम से कम कोई गुणनखंड हो तो वह कहलाएगा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए ये क्या हमारा 8 है ना, देखिए ये तो 1 से भी कट जाएगा या अपने आप यानी 8 से भी कट जाएगा। इन दोनों के अलावा क्या इसका और कोई गुणनखंड है कटने वाला है, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, हाँ है, तो ये भाज्य संख्या होगा। यानी एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य भी गुणनखंड होगा, एक भी होगा एक और अपने आप के अलावा, तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए 4, ये 1 से कट जाएगा
और 4 से भी कट जाएगा, और कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए तो 2 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होगा। समझ में आया भाज्य संख्या? ठीक है। एक क्या भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। दो क्या भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है तो नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, यानी सबसे 4 जो होगा हमारा भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 4, 6, 8, 10 ये सब हमारा जो होंगे तो भाज्य संख्या होंगे। तो लोवेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछ दे तो क्या बताइएगा? 4। लोएस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा, यानी कि न्यूनतम भाज्य संख्या जो होगा या यौगिक संख्या जो होगा हमारा 4 होगा। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए सम संख्या, जो संख्या 2 से न कटे विषम संख्या, जो संख्याओं का फैक्टर जो है एक और अपने आप के अलावा, ठीक है, कोई अन्य न हो तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और एक और अपने आप के अलावा उस संख्या का, ठीक है, कम से कम एक और गुणनखंड हो तो वो कहलाता है भाज्य संख्या। क्लियर है? 5 पॉइंट बताए, पांचों यहीं पर याद हो गया आपका। ठीक है। और क्या बताए कि लोवेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, और लोवेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है वो भी 2 होता है, और लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है। एक चीज और बताएं, 2 प्राइम नंबर हो, अगर दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? और क्या बताएं हम आपको कि लोवेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? होल नंबर। WHOLE होल नंबर मतलब होता है इसका पूर्ण संख्या। एक होता है हमारा होल नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स इसका हिंदी होता है पूर्णांक। कि होल नंबर किसे कहते हैं यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, बहुत तेजी से तुरंत याद हो जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसको बताए थे? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, यदि उसमें 0 मिल जाएगा यानी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 मिल जाएगा वह कहलाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जो हम 0 को इंक्लूड कर देंगे वह कहलाएगा हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है। जब प्राकृतिक संख्या में यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट प्राकृतिक संख्या और 0 को मिलाकर बनता है हमारा होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर देंगे और जो श्रेणी बनेगा वो बनेगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का श्रेणी। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसा श्रेणी जिसमें प्राकृतिक संख्या हो और 0 भी इंक्लूड हो। ठीक है। होल नंबर समझ गए? कोई डाउट नहीं? क्लियर है? तुरंत याद भी हो गया। यदि सिर्फ गिनती की सभी संख्याओं के नेचुरल नंबर 0 इंक्लूड तो होल नंबर, और ये भी तुरंत याद होगा। देखिए इंटीजर्स पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, 0 इंक्लूड तो होल नंबर। ठीक है। जब होल नंबर में, ठीक है, जब होल नंबर में यदि नेगेटिव प्राकृतिक संख्या भी इंक्लूड हो जाए तो वह कहलाएगा इंटीजर्स। क्लियर है? देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में 0 मिल गया तो होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या में 0 मिल गया तो होल नंबर, और होल नंबर में नेगेटिव प्राकृतिक संख्या मिल गया यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिल गया तो वो कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे डॉट 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 -5, -4, -3, -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी। ये टोटल सीरीज क्या कहलाएगा हमारा? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये क्या हो गया हमारा? इतना पार्ट क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। और देखिए ये पार्ट जो होगा हमारा, ठीक है, होल नंबर कहलाएगा यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है। जब 0 इंक्लूड नेचुरल नंबर में था पूर्ण संख्या, और जब नेचुरल नंबर भी हो, 0 भी हो और ऋणात्मक नेचुरल नंबर भी हो यानी प्राकृतिक संख्या हो ऋणात्मक, यानी इस टोटल पार्ट को कहलाएगा हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए बता देते हैं आपको, तुरंत याद रखो। क्विक, एक ऐसी संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P एवं Q जो है
वह एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां p एवं q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2/3 माइनस 3/1 माइनस 5/2, ये परिमेय संख्या का एग्जांपल हो गया। और इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3 √5, ठीक है, 2 रूट और पाई, इसे जो है हम वह p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह इरेशनल नंबर p बटे q के रूप में लिख दें तो वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। समझ में आया? क्या सीखे? गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर, 2 से कट जाए संख्या तो सम संख्या, 2 से ना कटे तो विषम संख्या, एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है तो प्राइम नंबर, यदि है, यदि कम से कम एक और है तो वह हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, और प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड हो तो वह कहलाएगा हमारा होल नंबर, और नेगेटिव प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या और 0 तीनों इंक्लूड हो तो वह कहलाएगा हमारा इंटीजर्स, और p बटे q के रूप में लिख दिए वह कहलाएगा परिमेय संख्या, p बटे q के रूप में नहीं लिखे वह कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अभी तक जितना पढ़े सब एक ही बार में चौपट, ठीक है। तो कोई डाउट है? इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ना, सब याद हो रहा है, ठीक है, सब क्लियर होते जा रहा है, कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर और सहभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम अभाज्य युग्म। देखिए असहभाज्य युग्म किसे कहते हैं, अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, देखिए बता देते हैं आपको। ऐसी दो संख्या को प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे, ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, जिनके बीच में दो संख्या लीजिए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कॉमन फैक्टर को हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है, यानी कि उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 3 और 8, क्या इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं, तो ये को प्राइम नंबर होंगे, असहभाज्य युग्म होंगे, ठीक है। इनके बीच में देखिए 5 और 10, क्या ये असहभाज्य युग्म होंगे? नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे। देखिए इनमें कॉमन फैक्टर है, क्या है? तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2। तो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तभी कहलाएगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, नहीं होना चाहिए तभी कहलाएगा हमारा असहभाज्य युग्म, ठीक है। अब समझ गए होंगे असहभाज्य युग्म किसे कहते हैं। तो दो संख्याओं का पेयर जिनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। चलिए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, ठीक है। वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर किसी भी संख्या को नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी संख्या को नहीं लेना है, क्लियर करते हैं यहीं पर, सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेना है, ठीक है। तो वैसा प्राइम नंबर, ठीक है, वैसा प्राइम संख्या, वैसा अभाज्य संख्या जिनके पेयर का जो डिफरेंस हो, वो 2 आना चाहिए, तो वह कहलाएगा अभाज्य युग्म, यानी ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है, ऐसा पेयर प्राइम नंबर का जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आए, वह कहलाएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए ये 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ये 7 प्राइम नंबर, ये 11 भी प्राइम नंबर है, ये 13 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है, ये 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। तो इसमें अभाज्य युग्म है क्या? ये सभी अभाज्य युग्म है। चलिए डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऐसा पेयर, जैसे एक पेयर है ना यहाँ पर, तो ऐसा 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, क्या 2 है? हाँ है, ये ट्विन प्राइम होंगे, यानी अभाज्य युग्म होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो ये अभाज्य युग्म नहीं होंगे, ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। देखिए ये बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे, अभाज्य युग्म नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2 है, हाँ, तो ये होंगे, ये ट्विन प्राइम होंगे, ये अभाज्य युग्म होंगे। यानी 2 संख्याओं का ऐसा पेयर, 2 प्राइम संख्याओं का ऐसा पेयर, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, वह कहलाएंगे ट्विन प्राइम, यानी कि अभाज्य युग्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या
तभी हम किसी संख्या को कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए n, इस n को हम परिपूर्ण संख्या तभी कहेंगे जब हम इसके सारे भाजक यानी जिससे जिससे जो भाग लग सकता है उनको जोड़कर खुद ये संख्या, ठीक है, 2n के बराबर हो। ठीक है, समझे नहीं समझे? देखिए मान लीजिए n इक्वल क्या है, संख्या 6 है। ठीक है, इसमें भाग किसे किसे लग सकता है, तो 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, इसके अलावा किसी से लगेगा, हाँ वो खुद संख्या से लगेगा। क्या बताए कि n कोई संख्या हो, उसके सारे भाजक, ठीक है, को जोड़कर खुद संख्या भी होना चाहिए, 2n के बराबर होना चाहिए। क्या वो 2n के बराबर है? इन सबको जोड़ेंगे तो क्या 2n के बराबर है, यानी कि 2 गुणे 6 यानी 12 के बराबर है। तो 6 3 9 और 3 12, हाँ है। तो ये संख्या जो होंगे वो परफेक्ट नंबर कहलाएंगे, यानी परिपूर्ण संख्या कहलाएंगे। जैसे एक और देखिए, यहाँ पर संख्या क्या है, 10। ठीक है, क्या है, संख्या 10। क्या ये परिपूर्ण संख्या है? तो कैसे जांचेंगे? तो ये संख्या का जो भाग देने वाला है खुद 1 है, 2 है, 5 है और खुद संख्या 10 भी है। ठीक है, ये जो है वह 2n यानी 2 गुणे 10 यानी कि 20 के बराबर है। क्या ये संख्या 20 के बराबर है? 10 और 5 15 3 18 19 नहीं है, नहीं है। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ये परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आप परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझ गए होंगे, कैसे निकलता है समझ गए होंगे। देखिए ट्रायंगुलर नंबर देख लेते हैं, त्रिकोणीय संख्या। जब हम किसी संख्या को लगातार गिनती की संख्या के रूप में लिख सकते हैं जोड़ते हुए, वो संख्या कहलाता है ट्रायंगुलर नंबर। नहीं समझ में आएगा, चलिए समझ में आ जाएगा। देखिए ये 5 एक संख्या है, ठीक है, ठीक है, ये 5 एक संख्या है। ठीक है, क्या हम इसे लगातार गिनती के रूप में लिख सकते हैं? जैसे देखिए 1 2 3, 2 1 3 3 6 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लगातार संख्या के रूप में लिख के लगातार गिनती की संख्या के रूप में लिख के जोड़े तो हमारा 6 आ गया, 5 नहीं आया, ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा। क्या 3 ट्रायंगुलर नंबर है? तो देख लेते हैं। तो 1 + 2, हाँ है 3। क्या 4 है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है, क्योंकि अगला जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 3 जोड़ाएगा, 3 2 5 1 6, 6 ट्रायंगुलर नंबर है। अगला जो ट्रायंगुलर नंबर होगा 4 जोड़ाएगा, 4 3 7 3 10 यानी 10 होगा। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? यानी कि किसी भी संख्या को, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर तभी मानेंगे जब हम उसे लगातार गिनती की संख्या के रूप में लिखे, जैसे 1 2 3 4 और उसे जोड़े तो वह एक नंबर आए जो वही जो होगा ट्रायंगुलर नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, त्रिकोणीय संख्या वही संख्या होगा। जैसे मान लीजिए ये 12 है, ठीक है, क्या 12 त्रिकोणीय संख्या है, ट्रायंगुलर नंबर है? कैसे डिसाइड करेंगे? तो लगातार संख्या के रूप में इसको लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 2 1 3 3 6 + 4 10 + 5 नहीं है, क्योंकि ये 15 एक ट्रायंगुलर नंबर है, बट 12 नहीं है, क्योंकि इसे हम लगातार गिनती की संख्या के रूप में लिखकर जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आज आपको इतना सारा नंबर बताया, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना बढ़िया से बताया, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब जो मेन बात है वो जिससे क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। क्या? तो ये पार्ट इसको आप पहचान रहे होंगे। ठीक है, ये भागा देने वाला पार्ट, कुछ नंबर आता था बीच में, ठीक है, और भागा देता था कुछ यहाँ पर आता था, और जिससे भाग देते तो यहाँ पर होता था, और भाग देने पर यहाँ पर कुछ शेषफल बचता था। ठीक है, तो ये जो कहलाता था हमारा वो भाज्य कहलाता था, ये जो कहलाता था हमारा शेषफल कहलाता था। जैसे हमें 5 से 19 में भाग देना है तो 5 × 15, ठीक है, 15 4 शेषफल बचता था, यही होता था ना। तो ये 19 भाज्य कहलाया, और जिससे भाग दिए वो भाजक कहलाता है, और जो यहाँ पर आता है वो भागफल होता है। क्लियर है? जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जो लास्ट में बच जाता है वह शेषफल कहलाता है, और जो जितना बार में भाग देते हैं वो भागफल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे भैया जानेंगे? तो भाजक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवीजर, ठीक है, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, और भाजक को बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, भाजक को बोलते हैं डिवीजर, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना? क्लियर है? ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता था। क्या?
कि इन दोनों को गुणा करके, ठीक है, भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल को जोड़ देते थे तो भाज्य आता था। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ देते थे तो हमारा भाज्य आता था, तो हमारा भाज्य इक्वल हो जाता था, यानी भाज्य इक्वल यानी कि डिविडेंड इक्वल हो जाता था, डिविडेंड इक्वल हो जाता था हमारा क्या, तो भाजक इंटू भागफल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस शेषफल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। क्लियर है? इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता था, वही लिखिए भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप यहां से आपको ये पूछे तो ये पार्ट को इधर ला दीजिए, ठीक है, अगर ये पूछे तो ये पार्ट को इधर ला दीजिए, कोई भी इसमें से पूछे आप इसके पार्ट को ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम नेचुरल नंबर को, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, उनके स्क्वायर का योग क्या होता है, उनके क्यूब का योग क्या होता है, उनके औसत क्या होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। उनके फर्स्ट एन सम संख्याओं का औसत क्या होता है, फर्स्ट एन ऑड नंबर का औसत क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला देखने वाले, कॉन्सेप्ट देखने वाले कल क्लास में, और भी देखेंगे कुछ पेजेस ज्ञात करना, इतना किताब में इतना पेजेस है, कितने पन्ने होंगे, ऐसे कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।